आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। सिद्धार्थगढ़ में चलाई जाने वाली मिनी ट्रेन को पेश आया हादसा। डब्बा पटरी उतर जाने के सबब चंद बच्चों के ज़ख्मी होने की है इत्तला। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। घरों पर ही 100% सिगरेशन हमारा असल टारगेट। RTS मुआयने के दौरान घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे का वाज़ेह पैगाम। मुताल्लिक़ा अमले को दी ज़रूरी हिदायत। मराठवाड़ा की आवाम के लिए खुश आइन खबर। अबर आलूद मौसम के सबब थम गया जायकवाड़ी डैम के पानी का आबी बुखारात की शक्ल में अखराज। मगरबी महाराष्ट्र में बरसात के सबब डैम में पानी की आमद का सिलसिला भी हो गया शुरू। और सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ MP संजय दीना पाटिल का बयान नामुनासिब। सियासतदानों को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। NCP शरद पवार ग्रुप के रहनुमा रोहित पवार का मशवरा। खबरें तफसील से। सिद्धार्थ गार्डन में बच्चों की दिलचस्पी के लिए चलाई जाने वाली मिनी ट्रेन का एक डब्बा आज अचानक पटरी से उतर जाने का वाक़या मंजर आम पर आया है। इत्तला है कि इस हादसे में चंद बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। नाजरीन, सिद्धार्थ गार्डन में मिनी ट्रेन का एक डब्बा अचानक पटरी से उतर जाने का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में चंद बच्चों के ज़ख्मी होने की भी इत्तला है। वाक़े के बाद जब हमारे नुमाइंदे मौके पर पहुंचे तो मुताल्लिक़ा अमला बुकिंग काउंटर बंद करके वहां से जा चुका था। इस सिलसिले में गार्डन सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विजय पाटिल से फ़ोन पर राब्ता करने की कोशिश की गई, ताहम उनसे राब्ता नहीं हो सका। ताहल ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि इस हादसे में कितने बच्चे ज़ख्मी हुए हैं और उनकी हालत क्या है। सरकारी सतह पर भी वाक़े के हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है। इस हादसे के बाद मिनी ट्रेन की देखभाल, हिफाजती इंतज़ामात और मुताल्लिक़ा अमले की ज़िम्मेदारियों पर सवालात उठने लगे हैं। शहरियान ने वाक़े की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। छत्रपति शाहू महाराज की जयंती गुज़िश्ता रोज़ CSMS कॉलेज के अहाते में भी जोश व खरोश से मनाई गई। इस मौके पर इदारे के ज़िम्मेदारान ने उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। गुज़िश्ता रोज़ छत्रपति राजऋषि शाहू महाराज की जयंती के मौके पर कांचनवाड़ी में वाक़े छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था में इदारे के सदर रंजीत मुड़े, सेक्रेटरी पद्माकर मुड़े और ट्रस्टी समीर मुड़े के हाथों शाहू महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर इदारे के सदर रंजीत मुड़े ने कहा कि तालीम, सेहत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, ज़ात पात के ख़ात्मे की जद्दोजहद, ज़रई व आपाशी तरक्की और सनती शोबे में दूरअंदेश तरक्याती नज़रियात के ज़रिए समाज को तरक्की की राह पर गामज़न करने वाले छत्रपति राजऋषि शाहू महाराज के अफ़कार आज भी रहनुमाई का ज़रिया हैं। शाहू महाराज ने तोहम परस्ती, छूत-छात, समाजी बुराइयों और फरसुदा रस्म व रिवाज की मुखालफत करते हुए उन पर पाबंदी आयद की। उनके अफ़कार में समाज को मुत्तहिद रखते हुए आगे बढ़ाने की बेपनाह क़ुव्वत मौजूद है। उन्होंने छत्रपति शाहू महाराज की खिदमात को याद करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। पद्माकर मुड़े ने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि तालीम, समाजी इंसाफ, मसावात और आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए की गई खिदमात की वजह से शाहू महाराज का नाम हिंदुस्तानी तारीख़ में बड़े एहतराम से लिया जाता है। उन्होंने तालीम को सबके लिए काबिल रसाई बनाने के लिए मुतअद्दिद पॉलिसियाँ नाफिज़ कीं। माशरे के महरूम तबक़ात को तालीम और रोज़गार में मौक़े फ़राहम करने के लिए रिज़र्वेशन के नज़रिए को अमली जामा पहनाया। समाजी मसावात, ख़वातीन की तालीम और अवामी फ़लाह के फ़ैसलों की बदौलत उन्हें राजऋषि के लक़्ब से याद किया जाता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि आज की नस्ल के लिए उनके अफ़कार और नज़रियात को आगे बढ़ाना ही उनके लिए हक़ीक़ी खिराज अक़ीदत होगा। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर श्रीकांत देशमुख, डीन डॉक्टर लता काड़े, प्रिंसिपल डॉक्टर जयश्री देशमुख, प्रिंसिपल डॉक्टर MP पाटिल, प्रिंसिपल डॉक्टर GB डोंगरे, प्रिंसिपल डॉक्टर SR डकले,
ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجر انیل تائیڈے، پی آر او سنجے امباداس پاٹل، نائب پرنسپل اور مختلف شعبوں کے سربراہان موجود تھے۔ نرالا بازار علاقے میں ڈرینیج کام کے لیے غیر قانونی طریقے سے سڑک کی کھدائی کا اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین انیل مکریے نے نوٹس لیا اور متعلقہ انتظامیہ کو ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی۔ دھن منڈی باغ اور ناریلی باغ علاقے میں 2 سال پہلے تعمیر کی گئی سیمنٹ کانکریٹ سڑک کو غیر قانونی طریقے سے توڑ کر نئی ڈرینیج لائن بچھانے کے معاملے پر مقامی ساکنان نے 25 جون کو اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں شکایت درج کروائی تھی۔ اس شکایت پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکریے نے فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ مقام کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ معائنے کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ عوامی سڑک کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور کھلی ڈرینیج لائن کی وجہ سے شہریان کی صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین انیل مکری نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس قسم کے کاموں سے عوامی املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کے غیر قانونی تعمیراتی کام یا عوامی سڑکوں کی غیر قانونی توڑ پھوڑ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے اور غیر قانونی کام انجام دینے والے افراد اور متعلقہ ٹھیکیدار کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ چیئرمین انیل مکری نے حکام کو ہدایت دی کہ علاقے کے نالوں کی فوری اور باقاعدہ صفائی کو یقینی بنایا جائے تاکہ برسات کے موسم میں شہریان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ مستقبل میں اس نوعیت کے غیر قانونی واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری اور احتیاطی اقدامات فوری طور پر نافذ کیے جائیں۔ گھن کچرا پروجیکٹ چیف و ڈپٹی کمشنر نند کشور بھومبے نے سڑکوں N12 اور شیواجی نگر علاقے میں موجود ریفیوز ٹرانسفر اسٹیشن کا معائنہ کیا اور صفائی سے متعلق میونسپل عملے کی رہنمائی کی۔ اس موقع پر مختلف وارڈ سے آنے والی 30 گھنٹہ گاڑیوں کے ذریعے جمع کیے گئے کچرے، ماخذ کی سطح پر کچرے کی علیحدگی یعنی سورس آف سیگریگیشن اور گاڑیوں کے گراس ویٹ اور نیٹ ویٹ کی جانچ کی گئی۔ معائنے کے دوران ان گھنٹہ گاڑیوں سے وابستہ IEC ٹیم، ڈرائیورز اور ہیلپرز کی خصوصی ستائش کی گئی، جنہوں نے سوکھا اور گیلا کچرا، گھریلو مضر اور سینیٹری کچرے کی 100% علیحدگی کو یقینی بنایا۔ ڈپٹی کمشنر بھومبے نے شہر بھر میں ماخذ کی سطح پر 100% کچرا علیحدگی کے مؤثر نفاذ کے لیے تمام وارڈز کو عوامی بیداری مہم مزید مضبوط بنانے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر نامکمل کچرا جمع کرنے کی وجوہات فوری طور پر دور کرنے، ہر گھنٹہ گاڑی پر روٹ میپ اور وارڈ نمبر نمایاں کرنے، گاڑیوں کی باقاعدہ صفائی برقرار رکھنے، ڈرائیورز اور ہیلپرز کی وردی اور شناختی کارڈ کے ساتھ حاضری کو یقینی بنانے، وی برج پر ہر گاڑی کا درست اندراج رکھنے، RTS پر نصب جدید کمپیکٹر مشین کے مؤثر استعمال، کچرے کو فوری طور پر سینٹرل پروسیسنگ سینٹر روانہ کرنے، برسات کے موسم میں نکاسی آب کا مناسب انتظام رکھنے اور تمام ملازمین کے لیے PPE کٹ کے لازمی استعمال جیسی اہم ہدایات جاری کی گئی۔ مزید برآں RTS کے پورے احاطے کو صاف ستھرا رکھنے، محفوظ اور منظم رکھنے پر بھی خصوصی زور دیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نند کشور بھومبے نے کہا، ماخذ کی سطح پر 100% کچرا علیحدگی، مؤثر کچرا جمع کرنے کا نظام اور صاف ستھرا ریفیوز ٹرانسفر اسٹیشن ہی ایک صاف، خوبصورت اور سرسبز اورنگ آباد کی حقیقی شناخت ہے۔ شہریوں کی فعال شمولیت، IEC ٹیم کی مسلسل بیداری مہم اور ملازمین کی مخلصانہ خدمات کے ذریعے ہی صفائی کے ٹارگٹ کو مزید مؤثر انداز میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شیو سینا UBT چیف ادھو ٹھاکرے کے دورے پر رابطہ وزیر سنجے شیرساٹ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ دورہ طوفانی نہیں بلکہ رسمی ہے۔ شیو سینا UBT کے سربراہ ادھو ٹھاکرے کے دورے پر اورنگ آباد ضلع کے رابطہ وزیر سنجے شیرساٹ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ادھو ٹھاکرے کا یہ دورہ ایسا تھا جیسے ضلع کی سرحد کو چھو کر گزر جانا۔ غالباً اس دورے کا مقصد صرف ان حلقوں کا دورہ کرنا تھا جہاں سے پارٹی کے 6 ارکان پارلیمنٹ پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دورے کو عوام کے درمیان ایک طوفانی دورے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ صرف ایک رسمی اور محدود نوعیت کا دورہ تھا۔
उद्धव ठाकरे साहेबांचा हा जो दौरा आहे हा टच अँड गो ज्याला म्हणतात, जाऊन बाँड्रीला शिवणं आणि निघणं, एवढा तो दौरा आहे. लोकांमध्ये फक्त अशी बातमी गेली पाहिजे की उद्धव साहेबांनी झंझावती दौरा केला. तुम्ही जर पाहिलं तर त्यांच्या दौऱ्याचं वेळापत्रक हे सामनामध्ये आलं आहे. या सामनामध्ये जे काही वेळापत्रक आहे त्याच्यामध्ये यवतमाळला सकाळी 10:30 वाजता कार्यक्रम आहे, तिथून वाशिमला दुपारी 2 वाजता आहे. म्हणजे यवतमाळ टू वाशिम जायला किती वेळ लागतोय? तर जवळपास 1.5 ते 2 तास लागतोय. आणि 2 वाजताचा तो दौरा, त्याच्यानंतर वाशिम ते हिंगोली 4 वाजता वाशिमला हिंगोलीला दौरा. हा धावता दौरा, यामध्ये किती कार्यकर्त्याला भेटणार आहेत, काय बोलणार आहेत, किती लोक जमणार, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत फक्त यासाठी केला की 6 खासदार त्यांना सोडून गेले आणि त्यांच्यानंतर मी त्या मतदारसंघामध्ये जाऊन आलो, एवढंच काहीतरी त्यांचा तो एवढा हेतू त्यांचा होता. न्यू वाटर सप्लाई स्कीम इब्तदाई से तनाज़ात में घिरती दिखाई दे रही है। पंप हाउस की छत में रिसाव के सबब इजाफी पानी की लिफ्टिंग बंद कर दी गई। नाजरीन, न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के पहले आजमाइशी मरहले में मरकज़ी वाटर पाइपलाइन की वेल्डिंग उखड़ गई, फिर स्क्रूल वॉल फट गया और जैकवेल की खिड़कियों में शिगाफ पड़ गए। अब नक्षत्रवाड़ी ट्रीटमेंट सेंटर के करीब कायम नए पंप हाउस की छत में भी रिसाव शुरू हो गया है। शहरियों को रोज़ाना वाफर मकदार में पानी फराहम करने के लिए अमृत 2 मंसूबे के तहत तकरीबन 2740 करोड़ रुपये की लागत से ये वाटर सप्लाई स्कीम तैयार की जा रही है। मंसूबे के पहले मरहले का काम मुकम्मल हो चुका है और उसके ज़रिए शहर को इजाफी 200 MLD पानी फराहम करने की तैयारी जारी है। ताहम मंसूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में सामने आने वाली ख़राबियों ने तामीराती मेयार पर सवालात खड़े कर दिए हैं। हाल ही में नई 2500 मिलीमीटर खुतर की पाइपलाइन के ज़रिए शहर को इजाफी 40 MLD पानी फराहम किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों बाद ही इस सप्लाई को रोकना पड़ा। ज़राए के मुताबिक नक्षत्रवाड़ी ट्रीटमेंट सेंटर के नज़दीक बुलंद MBR तक पानी पहुंचाने के लिए तामीर किए गए नए पंप हाउस की छत पहले ही बारिश में कई मकामात से टपकने लगी है। पंप हाउस में पानी दाखिल होने के खदशे के पेश नज़र नए पंप्स को नुकसान से बचाने के लिए जुमा को फौरी तौर पर पानी की लिफ्टिंग बंद कर दी गई, जिसके नतीजे में शहर की जानिब आने वाली इजाफी 40 MLD पानी सप्लाई भी मुतासिर हो गई है। पंप हाउस में बिजली की वायरिंग और दीगर बरक़ी आलात मौजूद होने के सबब हिफाजती इक़दाम के तौर पर बिजली की फराहमी भी मुनक़ता कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि मरम्मती काम मुकम्मल होने में कम अज़ कम 1 हफ़्ता लग सकता है। इस सूरत हाल के बास शहर में पानी फराहमी का दौरानिया दोबारा 8 दिन के वक्फे पर जाने का इम्कान पैदा हो गया है, जिससे शहरियान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने औरंगाबाद दौरे पर कहा कि शिवसेना को मजबूत बनाने के लिए शिव संवाद दौरा आइंदा भी जारी रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि एकनाथ शिंदे पर एतमाद करते हुए उद्धव ग्रुप के 6 अरकान पार्लियामेंट शिंदे ग्रुप से जुड़े हैं। रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने औरंगाबाद दौरे के दौरान शिवसेना की तंजीमी मजबूती पर बात करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे और शिवसेना पर एतमाद करते हुए UBT के 6 अरकान पार्लियामेंट उनके साथ शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी की तौसी के लिए अब तक 62 असम्बली हलकों का दौरा मुकम्मल किया जा चुका है। श्रीकांत शिंदे के मुताबिक शिवसेना को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए शिव संवाद दौरा आइंदा भी जारी रखा जाएगा। आपण सगळे हिंदू आहोत ना? हो आहोत. मग सगळे लोक देवदर्शनाला, आणि मी तर देवामध्ये मानतो, सगळीकडे जे आहे ते जातच असतो. आप्पा आणि मी याच्या अगोदर देखील खूप वेळा अनेक वेळा जे आहे ते सगळीकडे गेलेलो आहोत. आणि आज शनिवार असल्या कारणाने जे आहे आज शनी शिंगणापूर देवाचं दर्शन जे आहे त्या ठिकाणी घेतोय. तर याच्यामध्ये तुम्हाला कुठला निष्कर्ष जो आहे लावण्याची गरज त्या ठिकाणी नाही आहे. यश जे आहे देवानी जे आहे नेहमी दिलेलं आहे. आणि आता रिसेंटली जे महाराष्ट्रामध्ये घडलं, जे शिंदे साहेबांवरती शिवसेनेवरती विश्वास दाखवून आज 6 खासदार देखील शिवसेनेमध्ये सहभागी झाले. आज ओमराजे देखील आज या ठिकाणी शिवसेनेमध्ये आलेले आहेत. त्यांचं देखील मी खूप खूप या ठिकाणी स्वागत करतो, त्यांचा धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि नेहमीच
तुम्ही कुठलीही गोष्ट जी आहे ही पूर्ण विश्वासाने आणि आस्थेने केली तर ती पूर्णच होते. नवस फेडण्यासाठी गेला. बघा, मला मी तिरुपतीला आहे ना, मी तुम्हाला आता या निमित्ताने सांगतो, प्रत्येक महिन्याला 45 दिवसांना जे आहे हे नेहमी मी त्या ठिकाणी जात असतो. यावेळेस आप्पा तर नेहमीच येतात. यावेळेस नवीन मेंबर जो आहे ओमराजे आलेले माझे मित्र आहेत, त्यांना देखील त्या ठिकाणी आम्ही एकत्र त्या ठिकाणी गेलो. त्याचबरोबर आमचे क्रीडा सेनेचे अध्यक्ष पैलवान चंद्रहार पाटील ते देखील होते. अनेक लोक त्या ठिकाणी बरोबर जे आहेत ते त्या ठिकाणी होते. इलाके मराठवाड़ा के लिए खुशाइन खबर सामने आई है कि गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी अबर आलूद मौसम और मकामी बरसात के बायस जायकवाड़ी डैम में पानी के बुखारात बनकर उड़ने का अमल नुमायां तौर पर कम हो गया है। रोज़ाना तकरीबन 1.6 सिफर मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बुखारात की सूरत में ज़ाय हो रहे थे, ताहम अब ये शरह सिफर तक पहुँच गई है, जिसके नतीजे में लाखों लीटर पानी की बचत हो रही है। फ़िलहाल डैम में 607.663 मिलियन क्यूबिक मीटर लाइव स्टॉक मौजूद है, जो इसकी मजमूई गुंजाइश का 28% बनता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डैम के अतराफ 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश की वजह से डैम में पानी की आमद भी शुरू हो गई है और 1 जून से अब तक मजमूई तौर पर 4.66 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा हुआ है। इंतज़ामिया ने अवाम से पानी के मोहतात और किफ़ायत शारी के साथ इस्तेमाल की अपील की है। हुक्काम के मुताबिक अगर आने वाले दिनों में दरियाए गोदावरी के मुंबई इलाक़ों में अच्छी बारिश होती है तो जायकवाड़ी डैम के आबी ज़ख़ीरे में मज़ीद इजाफ़ा मुतवक्के है। एनसीपी शरद पवार ग्रुप की जानिब से 29 जून को कैम्ब्रिज चौक पर यलगार अन्नदाता एहतजाज किया जाएगा, जिसकी तैयारियों के लिए कॉर्नर मीटिंग्स और शहरियान से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसी ज़िमन में यूनिवर्सिटी के अहाते में एक कॉर्नर मीटिंग मुनक़िद की गई। नाज़रीन, एनसीपी शरद पवार ग्रुप की जानिब से 29 जून 2026 को सुबह 10 बजे कैम्ब्रिज चौक जालना रोड पर यलगार अन्नदाता एहतजाज किया जाएगा, जिसकी तैयारी और अवामी बेदारी के लिए शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी इलाके में एक कॉर्नर मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें फ़हद अहमद, महेश तापसे, ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, सलीम शेख, ज़ुबैर मोतीवाला और आशीष पवार समेत पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक थे। रहनुमाओं ने एहतजाज को कामयाब बनाने और किसानों के मसाइल को मौसर अंदाज में उजागर करने के लिए आवाम से भरपूर शिरकत की अपील की है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि इस देश की सरकारों को लगता है कि हम जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटते रहेंगे और उनको इतना बांट देंगे कि उनकी सवाल पूछने की जो क्षमता है उस क्षमता को भी हम छीन लेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी में आवाज़ उठाओगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी शहर में है तो आपको अर्बन नक्सल कहा जाएगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी छोटे शहरों में है तो आपको नक्सलवादी कहा जाएगा। ये परिस्थिति का निर्माण आज महाराष्ट्र के अंदर महिला सुरक्षा को लेके, मैं महाराष्ट्र से नहीं आता हूँ, लेकिन गर्व के साथ हम कहते थे कि हम ऐसे महाराष्ट्र में रहते हैं कि रात के 2 बजे भी मुंबई में हमारी बहनें, हमारी ताई जो है सुरक्षित रहती है। क्या आज ये परिस्थिती है? आणि खरं तर लाडक्या बहिणींनो 1500 रुपये घेऊन लाडक्या बहिणी होत नसतात. तुम्ही आमच्या हक्काच्या लाडक्या बहिणी आहात म्हणून तुम्हाला सांगतो, 1500 रुपये घेऊन त्यांच्या लाडक्या बहिणी तुम्ही जरी त्यांना झाल्या असं वाटत असाल, परंतु तुमची सुरक्षा ही आपली जबाबदारी आहे, आमच्या सगळ्या भावंडांची जबाबदारी आहे, या लोकांची जबाबदारी आहे. आपण बघतोय देशात काय वातावरण झालेलं आहे, काय अराजकता माजलेली आहे. तर कुठंतरी या नालायक लोकांना, या हरामखोर लोकांना प्रश्न विचारायची ताकद जर कोणामध्ये असेल तर ती आपल्या सगळ्या तरुणांमध्ये आहे. आणि ह्या देशाचा तरुण हा जिवंत आहे. आमच्या धमन्यांमध्ये वाहणारं रक्त हे शेतकऱ्याचं आहे, कष्ट करायचं आहे. हा शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे, हा बाबासाहेबांचा महाराष्ट्र आहे. म्हणून या महाराष्ट्रात राहणारे तरुण शंड नाही आहेत हे आपल्याला त्यांना दाखवून द्यायचं आहे. नुसता अभिजित दिपकेसारखा कुठला तरी तरुण या ठिकाणी आवाज उठवतो, परंतु त्याच्यासोबतच आपल्यासारख्या असंख्य तरुणांना आपल्या प्रश्नासाठी, आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवणं गरजेचं आहे. परंतु विद्यार्थ्यांना कोणीतरी एक मार्गदर्शक हवा असतो, कोणीतरी त्यांच्यासाठी लढणारा एक त्यांचा मोर्चा हवा असतो. आणि आपल्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरदचंद्र पवार पक्षाचे हे सगळे मोर्चे म्हणून आपल्यासाठी इथे आलेले आहेत. त्यामुळे यांना पाठबळ देणं, यांची हात बळकट करणं
ही आपली जबाबदारी आहे. सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ MP संजय दीना पाटिल की ज़बान नामुनासिब थी और सियासतदानों को तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ये बयान NCP शरद पवार ग्रुप के रहनुमा रोहित पवार ने दिया। पीठ की ज़बान इस्तेमाल करने वाले रुकन पार्लियामेंट संजय दीना पाटिल पर रुकन असेंबली रोहित पवार ने तनकीद की। उन्होंने कहा कि संजय दीना पाटिल ने जिस अंदाज में बात की वो गलत था। मुमकिन है कि किसी सवाल की वजह से वो नाराज़ हुए हों, लेकिन सियासी और समाजी मैदान में काम करते वक्त ज़बान का मेयार नहीं गिरना चाहिए। हर शख्स को अपने बयान की जिम्मेदारी लेते हुए तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा करना चाहिए। एकतर ज्या पद्धतीने ते बोलले ते चुकीचंच बोलले. ठीक आहे, ते रागात असतील, एखाद्या पत्रकाराने पर्सनल प्रश्न विचारला असेल आणि कधी कधी आपण चिडतो, पण चिडत असताना राजकीय क्षेत्रामध्ये आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना एक दक्षता आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे की कुठेही आपण बिलो द बेल्ट नाहीतर आपली भाषा ही खालच्या लेवलची नसावी. ही दक्षता तर सगळ्यांनीच घेतली पाहिजे आणि त्या दिवशी त्यांनी ती दुर्दैवाने घेतलेली नाही, ते चुकीचं बोलले. आता त्यांनी माफी मागितली असेल आणि पत्रकारांना ती जर ओके असेल तर मला असं वाटतं की हा विषय तिथं संपवावा. यावर राज ठाकरे असं म्हणतात की एक खासदार बोलतो मी 5 खून केले, इतकं बोलूनही सरकार चौकशी करत नाही. राज ठाकरे साहेबांचं आणि कोणाचंही मत तसंच येणार ना, कारण का एखादा व्यक्तीच जर सांगत असेल मी हे केलं ते केलं, मग कुठेतरी ती गोष्ट कुठेतरी सिरियसली घेतली पाहिजे. उद्या जाऊन लोकप्रतिनिधी असं बोलायला लागले तर लोकांचा विश्वास लोकप्रतिनिधीवर राहणार नाही. सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ MP संजय दीना पाटिल के बयान की साबिक़ MP वो MIM के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील ने भी मजम्मत की। आइए इस ज़िमन में उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़बानी। देखिए, मैं भी पूर्व पत्रकार हूँ और मैंने भी देखा है कि किस तरीके से इस राज्य के अंदर जो गुंडा राज चल रहा है कि ओपनली धमकी दे रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि हमने 5-5 हत्याएं की है करके, और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर किसी ने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और वो विरोधी में है, विरोधी पक्ष के अंदर है, तो उसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई हो जा रही है। लेकिन एक खासदार जिसको लाखों लोग चुनकर देते हैं, वो ओपनली मीडिया वालों को धमकी दे रहा है कि तुमको मार के भिजाऊंगा करके, ओपनली कहता है कि मैंने हत्या की है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप खुद समझ लीजिएगा कि ये राज्य किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए, जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं वो ईमानदार पत्रकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो इस लोकशाही का चौथा स्तंभ है। और उनको अगर इस तरीके से खुली चुनौती दी जा रही है, डराया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से किसी को इसके ऊपर कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। गृह मंत्री ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद ने अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था उसमें। लेकिन सरकार में बैठे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम मार भी सकते हैं, हम गालियां भी दे सकते हैं, हम किसी को धमका भी दे सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये संदेश उसके ज़रिए जाता है। उद्धव ग्रुप के 6 अराकीन पार्लियामेंट के पार्टी से चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। इस बात का अज़्म शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे के हिंगोली दौरे पर किया। हिंगोली शहर के महावीर भवन में आज शाम 6 बजे शिव सैनिकों का एक बड़ा इज्तिमा मुनक़िद होगा, जिससे उद्धव ठाकरे खिताब करेंगे। पार्टी कारकुनान का कहना है कि चंद अराकीन पार्लियामेंट के जाने से तंजीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और वफादार शिव सैनिक बदस्तूर उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। कारकुनान ने बागी अराकीन पार्लियामेंट पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में आवाम उन्हें मुनासिब जवाब देगी। हिंगोली के शिव सैनिकों का दावा है कि आज की ये रैली ताकत और इत्तेहाद का एक बड़ा मुजाहरा साबित होगी। तुम्ही बघितलं असेल ज्या पद्धतीने या 6 खासदारांनी बंडखोरी केली, त्यामुळे उद्धव साहेबांनी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या लोकसभेमध्ये प्रत्येक लोकसभेमध्ये उद्धव साहेबांचा झंझावात दौरा या ठिकाणी आहे। निष्ठावंताशी संवाद करण्यासाठी या ठिकाणी उद्धव साहेब येणार आहेत। त्याच्यामुळे इथले बरेच शिवसैनिक आणि इथली जनता प्रचंड प्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे आणि उद्धव साहेबांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे या ठिकाणी राहणार आहे। उद्धव साहेबांच्या सोबत आपले आदित्यजी साहेब, संजयजी राऊत साहेब, विनायक राऊत साहेब, अनिलजी देसाई साहेब, अंबादासजी दानवे साहेब, बबनरावजी थोरात साहेब या ठिकाणी सर्व नेते या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत। तुम्ही बघितलं असेल ज्या पद्धतीनं इथल्या कार्यकर्त्यांनी या लोकसभेतल्या लोकांनी प्रचंड मतानं या ठिकाणी त्यांना निवडून दिलं
की करी पाहिलं तर त्यांनी विचार कार्यकर्त्यांचा करायला पाहिजे होता, जनतेचा विचार करायला पाहिजे होता, जनतेच्या विश्वासाला त्यांनी तडा न जाऊ द्यायला पाहिजे होता. पण येणाऱ्या काळामध्ये या ठिकाणी जनता त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही आणि येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या ठिकाणी खासदार आमदार या ठिकाणी प्रचंड मताने निवडून या ठिकाणी येणार. शिवसेना उद्धव ग्रुप के मुनहरिफ एमपी ओम राजे निम्बालकर ने अपने दिफा में कहा कि उन्होंने वजारत मिलने के लालच में पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि आवाम की फलाह और उनके मफाद में शिवसेना को खैरबाद कहा है. शिवसेना उद्धव ग्रुप को खैरबाद करने के बाद रुकन पार्लियामेंट ओम राजे निम्बालकर ने अपने दिफा में कहा कि उन्होंने मरकज़ी वजारत हासिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, बल्कि अवामी मसाइल हल करने के मकसद से काम किया है. उनके मुताबिक अब इख्तिदार की हिमायत हासिल होने के बाद अवामी फलाह के काम ज़्यादा तेज़ी और मौसर अंदाज में किए जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि 5 अरकान पार्लियामेंट के साथ अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा के दौरे का आगाज़ किया है. ताहम इससे ज़्यादा अहम अवाम के बुनियादी मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देना ज़रूरी है. निम्बालकर ने वाज़ेह किया कि अवाम ने जो एतमाद उन पर ज़ाहिर किया है उस पर पूरा उतरने का वाहिद रास्ता अवामी खिदमत और उनके मसाइल का हल है. इसी वजह से वो अवामी कामों को अपनी अव्वलीन तरजीह करार देते हैं और उद्धव ठाकरे की तनकीद पर तबसरा करने से गुरेज किया. मी आपल्याला एवढं सांगू इच्छितो की सर्वसामान्य माणसाच्या कामाच्या बाबतीत ज्या अडचणी, कारण मी रोज सामान्य माणसाच्या संपर्कात असतो आणि त्या माणसाला येणाऱ्या अडचणी फार मोठ्या आहेत आणि मला वाटतं ती माझी प्रायोरिटी आहे, ती प्राथमिकता आहे. त्यामुळे त्या माणसाचं काम करणं माझी जबाबदारी आहे लोकप्रतिनिधी या नात्यानं. आणि आता सत्तेची जोड मिळाल्यामुळं त्या ठिकाणी निश्चितपणे अजून चांगल्या पद्धतीनं सामान्य माणसाच्या कामाला पडेल आणि सामान्य माणसाच्या कामातूनच मला वाटतं मी माझ्या सगळ्या टीकेला उत्तर देईन. शादीशुदा होने की हकीकत छुपाते हुए एक खातून का जिस्मानी इस्तेहसाल करते हुए उसे हामिला करने और उसके बच्चे की किफ़ालत करने वो उसे अपना नाम देने का झांसा देने वाले नौजवान के ख़िलाफ़ मुतासरा खातून की शिकायत पर सातारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में शिवाजी नगर के एक 27 साला नौजवान पर सातारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है. शिकायत के मुताबिक मुतासरा खातून की मुलजिम से काम की जगह पर जान पहचान हुई थी. मुलजिम ने ख़ुद को गैर शादीशुदा ज़ाहिर करते हुए खातून के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम किया और शादी का वादा करके मुतअद्दिद बार जिस्मानी ताल्लुक़ात कायम किए. बाद अज़ा खातून को पता चला कि मुलजिम पहले ही से शादीशुदा है. शिकायत में मज़ीद कहा गया है कि खातून के यहाँ बेटी की पैदाइश के बाद भी मुलजिम उसके राब्ते में रहा. उसने खातून को यकीन दिलाया कि वो बच्चे को अपना नाम देगा और उसकी परवरिश की ज़िम्मेदारी भी कबूल करेगा, जिसकी बुनियाद पर उसने ताल्लुक़ात बरकरार रखे. इल्ज़ाम है कि खातून के 7 माह के हामिला होने के बावजूद भी मुलजिम ने उसके साथ जिनसी इस्तेहसाल जारी रखा. इस सिलसिले में सातारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से जांच कर रही है. व्हीकल चोरी की वारदातों के ख़िलाफ़ सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया, जिनके कब्ज़े से 18 मसरूख़ा मोटरसाइकिलें ज़ब्त की गईं. पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक खुफिया ज़राए से उन्हें ख़बर मिली थी, जिसकी बुनियाद पर धाड़ इलाके से गजानन फ़कीरा जाधव को गिरफ़्तार किया गया. दौरान तफ्तीश मुलजिम ने अपने साथी सचिन भुजंगराव मिसाड़ के साथ मिलकर शहर के हरसूल, बेगमपुरा, सिड़को, मुकुंदवाड़ी और MIDC वालुज पुलिस स्टेशन की हदूद से मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें चोरी करने का एतराफ़ किया है. मुलजिमों की निशानदही पर पुलिस ने 18 मसरूख़ा मोटरसाइकिलें ज़ब्त कर लीं, जिसके बाद मोटरसाइकिल चोरी के कई मामलात हल होने की उम्मीद है. मज़ीद तफ्तीश के लिए मुलजिम को हरसूल पुलिस के हवाले कर दिया गया है. पुलिस ने शहरियान से अपील की है कि पुरानी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी ख़रीदते वक्त तमाम दस्तावेज़ात की मुकम्मल जांच पड़ताल करें और किसी भी मुश्तबा गाड़ी की फ़रोख्त की इत्तला फ़ौरी तौर पर पुलिस को दें. ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर परवीन पाथरीकर और उनकी टीम ने अंजाम दी. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर.
सिद्धार्थ गार्डन में चलाई जाने वाली मिनी ट्रेन को पेश आया हादसा, डब्बा पटरी उतर जाने के सबब चंद बच्चों के जख्मी होने की है इत्तला। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। घरों पर ही 100% सिगरेशन हमारा असल टारगेट। आरटीएस मुआयने के दौरान घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे का वाज़ेह पैगाम, मुताल्लिका अमले को दी ज़रूरी हिदायत। मराठवाड़ा की आवाम के लिए खुश आइन खबर, अबर आलूद मौसम के सबब थम गया जायकवाड़ी डैम के पानी का आबी बुखारात की शक्ल में अखराज। मगरबी महाराष्ट्र में बरसात के सबब डैम में पानी की आमद का सिलसिला भी हो गया शुरू। और सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ एमपी संजय दीना पाटिल का बयान नामुनासिब, सियासतदानों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के रहनुमा रोहित पवार का मशवरा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।